वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि वो ईवीएम के बारे में शिकायत करना बंद करें और इंतखाबी नताइज को कबूल करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब आप इस ईवीएम का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट में 100 से ज्यादा मेंबरान हासिल करते हैं और आप इसे अपनी पार्टी की जीत के तौर पर मनाते हैं, तो आप चंद महीनों के बाद ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं। इंतखाबी नताइज हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहे हैं। कई रियासतों में हालिया इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम में बेज़ाब्तियों का दावा किया है। With you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही झूठ बोल रही है और झूठ पकड़ा जा चुका है। इंडिया इत्तेहाद की पार्टियां ही कह रही हैं कि ईवीएम में कोई गलती नहीं। कांग्रेस को अब शक व शुबहात छोड़कर अपने जहनियत को बदलना चाहिए और अगर आप बैरून मुल्क जाकर मुल्क की तौहीन करेंगे और भीमराव अंबेडकर की तौहीन करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इत्तेहाद दरअसल बदनवानों का एक गिरोह है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही झूठ परोस रही है, झूठ कह रही है और इतनी जोर से झूठ कह रही है, आज वो झूठ पकड़ा गया है। आज उनके गठबंधन की पार्टियां ही कह रही हैं कि ईवीएम की कोई गलती ही नहीं थी। अब नाच आपको नहीं आता है तो आंगन टेढ़े का आरोप लगाते हो। उमर अब्दुल्ला ने सेंट्रल विस्टा को लेकर भी कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा पार्लियामेंट का बनाया जाना बहुत ज़रूरी था, मैं इसका समर्थन करता हूं, सेंट्रल विस्टा का समर्थन करता हूं। ऐसा है कि कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन केवल व केवल सत्ता के लिप्सा में, सत्ता की भूख में भ्रष्टाचारियों का एक कुनबा है। बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग का कहना है कि कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला ने आईना दिखा दिया। जहां वो जीत जाते हैं तो खामोश हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवालात उठाने लगते हैं। कांग्रेस को अपनी नुक्ते नज़र को दुरुस्त करने की जरूरत है। आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब एक पैरासाइट यानी परजीवी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को लगता है कि उन्हें सियासी नुकसान पहुंचा है। यही बात दीगर सियासी रहनुमाओं जैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को शीशा दिखाया है, कांग्रेस की लीडरशिप को शीशा दिखाया है। वो कहने की दिक्कत ईवीएम में नहीं है, दिक्कत आपकी लीडरशिप में है और कहीं मेल फंक्शनिंग है तो आपकी लीडरशिप में है। अब वो कांग्रेस को जितनी जल्दी समझ आएगा उतना अच्छा है। समझ क्या, कांग्रेस डायनेस्टी से बाहर निकलने को तैयार नहीं। डायनेस्टी को ढोते ढोते आज कांग्रेस बैंकरप्ट हो गई है। वह चुनाव के बाद चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हार जाते हैं फिर भी गाना गाते हैं हम चुनाव जीत गए हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम ठीक रहती है। जब चुनाव हारते हैं तो अब कैसे झेप मटाएं, कैसे लोगों को कहें कि हमारा नेता फेल है, हमारा नेता हमको डायरेक्शन नहीं दे पा रहा, हमारा नेता एक नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहा, हमारा नेता एजेंडा नहीं तय कर पा रहा, हमारा नेता ज़मीन से कनेक्टेड नहीं है। अब ये सब कह नहीं पा रहे, इसलिए वह ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं और उमर अब्दुल्ला ने उनको शीशा दिखाया। काबीना वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद अहमद डार ने ईवीएम के मसले पर बीजेपी के खिलाफ सख्त जवाबी हमला किया। उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी भी किस्म के इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ इस मसले पर अपने ख्यालात का इजहार किया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जावेद अहमद डार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौक़िफ़ पर कायम है और किसी भी प्रोपेगेंडे से मुतासर नहीं होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का इत्तेहाद बरकरार है और अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब ने कल ईवीएम पर बयान दिया है तो बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पे, कांग्रेस डिफेंड कर रही है कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक स्टेटमेंट था उमर साहब ने दिया था दिल्ली में, किसी ने पूछा था ईवीएम्स के बारे में और उसने जो जेन्युइनली कहा, जीतते हैं तो वाहवाही होती है, अब हारते हैं तो फिर ईवीएम पे दोष देते हैं, तो ये बात हुई है। उस पे ना सज्जाद लोन जैसे लीडर हैं वो हमलावर हैं उमर अब्दुल्ला पे, कह रहे हैं कि बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये कहीं ना कहीं इसीलिए ये बयान दे रहे हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं बैक। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लोग अपनी अपनी पोजीशन को ढूंढ रहे हैं, कामकाज को ढूंढ रहे हैं, कामकाज तो है नहीं किसी के पास। भगवान राम की नगरी अयोध्या में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। मनोज सिन्हा ने पड़ोसी जिला
गोंडा में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद सड़क के रास्ते अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया और इस दौरान हनुमानगढ़ी के संतों ने उनका शानदार इस्तकबाल भी किया। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने हनुमान जी के दरबार में बजरंग बली के सामने दर्शन पूजन करके प्रार्थना की। अयोध्या पहुंचकर मनोज सिन्हा ने हनुमानगढ़ी पर आरती भी उतारी। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद वो राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए रवाना हुए। मनोज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 माह पहले भी वो अयोध्या आए थे और उस वक्त भी हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर दर्शन किया था। गोंडा के दौरे के बाद हनुमान जी के दर्शन का मौका मिलना मेरे लिए बाइसे फख्र है। रामलला के दर्शन के बाद मनोज सिन्हा जम्मू के लिए रवाना हुए। 3 महीना पूर्व भी आया था और भव्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन हुआ था। हनुमानगढ़ी भी आए थे। ये परम सौभाग्य है मुझे लगता है कि मेरे लिए कि गोंडा आने के पश्चात भी हनुमान जी का हनुमानगढ़ी में दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। रामलला का दर्शन करके फिर मैं जम्मू निकल। सांबा जिले में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए एक अहम दौरा किया और जिला दफ्तर में इंतजामिया के आला अफसरान के साथ मीटिंग में उन्होंने तरक्याती मंसूबों की तकमील में तेजी लाने की हिदायत दी। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत तमाम अजला में तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा ले रही है और अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जा रही है। दौरे के दौरान वज़ीर आला ने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात करके उनके मसाइल सुनने और जल्द अज जल्द उनके हल की यकीन दहानी कराई। ये एक सिलसिला चल रहा है। ज़िलों में आके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के गवर्नमेंट के जो एक्टिविटीज़ रही हैं डेवलपमेंट को लेके, हालात को लेके उनका जायज़ा लिया जाए, रिव्यू लिया जाए और जहाँ पे कुछ कमी रही हो, जहाँ पे कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत हो, उसके लिए हम अफसरों को हिदायत देते हैं और जहाँ पे ठीक रहा वहाँ अफसरों की हम शाबाशी करते हैं। आम तौर पे इस साल हमने देखा है कि डेवलपमेंट के लिहाज से थोड़ी सी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ा क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो इलेक्शन हुए, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उसमें डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में थोड़ी कमी आई। लेकिन अब कोशिश की जाएगी इस महीने और अगले साल के 3 महीने में जितना ज़्यादा इसमें हम तेज़ी ला सकें, लाने के लिए हमने अफसरों को कहा हुआ। एमएलए वागोरा खरीरी और कांग्रेस लीडर इरफान हफीज लोन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लोन ने मोदी को हिटलर से मुशाहबत दी है और उन्होंने कहा कि मोदी के वो अच्छे दिन आज कहाँ हैं और उनकी सियासत झूठ पर मबनी है। लोन ने कहा कि आज तक क्या कश्मीरी पंडित वादी वापस लौटे। लोन ने मजीद कहा कि मोदी ने जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए, मोदी ने काला धन कहाँ रखा। लोन ने कहा कि बीजेपी मुल्क में भाई को भाई से लड़वाते हैं, बीजेपी गांधी के मुल्क को बर्बाद कर रही है। लोन ने इंडिया ब्लॉक को मजबूत बनाने पर जोर दिया। दरबार मुंह पर लोन ने खैर मकदम किया। 1 इलेक्शन 1 नेशन, इस पे क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, अभी हम उस पे देखेंगे किस तरीके की बिल होगी और हमारे जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसके प्रवक्ता वो इस पे आपसे बात करेंगे। दरबार मुंह पे क्या रिएक्ट करेंगे? आई थिंक इट शुड बी रेस्टोर। ये हमारा रहा है। जम्मू के भाई भी उससे देखिए क्या वो आज मायूस कितने हैं। मोदी जी का वो कहना अच्छे दिन, वो उसी से साबित होता है क्योंकि मोदी जी हो या इनकी बीजेपी वाले, इनकी राजनीति जो ज़्यादातर है वो झूठ पे निर्भर है। इन्होंने कहा था हम यहाँ पर 5 अगस्त का फैसला करेंगे और उसके बाद अच्छे दिन आएंगे। आए कश्मीरी पंडित मेरे भाई वापस। गांधी जी का जो देश था, भाईचारा था, उस पे कैसे ये आक्रमण कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ पे हमला कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं। हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है, लेकिन वक्त की ज़रूरत है। हम सबको एक होना है और इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस, इसको मजबूत करना है ताकि उस मोदी जी की जो भाई को भाई से लड़ाने की जो सियासत है, राजनीति है, हमें उसका मुकाबला करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने पीडीपी पर तनकीद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए पीडीपी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसका बराह रास्त ताल्लुक पीडीपी से है क्योंकि इक़्तिदार के लिए बीजेपी का साथ पीडीपी ने हाथ मिलाया और इसका खामियाजा कश्मीरी अवाम को भुगतना पड़ रहा है।
सूबाई सदर ने हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शफकत वटाली भी मौजूद रहे। मुझे तो हंसी आती है, वही रेस्पॉन्सिबल है पीडीपी और महबूबा जी उसकी लीडर, जिन्होंने इस बहुत बड़ी खुद मुख्तार रियासत को आज इस दहाने पर पहुंचाया। जब उनके राइट साइड में उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बैठे थे, लोग जल्दी भूल जाते हैं। उसने कहा कि आप टॉफ़ी लाने के लिए गए, आप दूध लाने के लिए गए, और आज जो कुछ हम देख रहे हैं, उन्होंने अपनी गोदी में बीजेपी को बिठाया और बाद में उसका नतीजा सामने है। यहाँ गवर्नर रूल है, स्टेट को तोड़ा गया, स्टेट के भी यूटी के भी 2 हिस्से किए गए, लदा वो हमें क्या सरमन्स देंगे तो उस बारे में जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा अभी सिर्फ 45 दिन में हो गए। 45 दिनों में मैनिफेस्टो में जो कमिटमेंट्स है वो 45 दिन में पूरी नहीं होती है। विजय दिवस के मौके पर भारतीय फौज ने लेह में वाक़े हॉल ऑफ फेम में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। प्रोग्राम में मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया गया। फायर एंड फ्यूरी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल दिनेश कुमार सिंह सेना मेडल ने तकरीब की क़यादत करते हुए शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। तकरीब में फायर एंड फ्यूरी कोर, एयरफोर्स स्टेशन लेह और लेह के दीगर यूनिट्स के अफसरान, जूनियर कमीशन अफसरान और दीगर ओहदों के सिपाहियों ने शिरकत की। विजय दिवस हर साल 1971 की इंडो पाक जंग में फतेह के मौके पर मनाया जाता है, जो बांग्लादेश की आज़ादी का सबब बनी। ये दिन मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, कुर्बानी और कौम की हिफाजत के अज़्म की याद दिलाता है। तकरीब का इख्तिताम शहदा की मीरास को बरकरार रखने और मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत के अज़्म के साथ हुआ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नवनिर्वाचित सांसद रेखा शर्मा ने ली शपथ। शपथ से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, महिलाओं के हित के लिए काम करूंगी। सोनीपत के खरखौदा और अंबाला की अनाज मंडी से किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। सरकार को 2 टूक शब्दों में दी चेतावनी, लंबित मांगों को सरकार जल्द पूरा करे। रोहतक में चाकू से गोदकर 22 साल के युवक की हत्या। गांव के चौराहे पर मिला युवक निहाल सिंह का शव, पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा में कई जगहों पर कोहरे बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, विजिबिलिटी हुई 0, तापमान में भी गिरावट दर्ज, बढ़ गई ठिठुरन। सिरसा के गांव हांडीखेड़ा में चर्चा में अंतर्यामी बाबा बर्फ के ठंडे पानी में कठोर तपस्या में बैठे, इनके पास हर समस्या का इलाज होने का दावा। चंडीगढ़ में ऑटो चोर गैंग सक्रिय, धार्मिक स्थलों को बना रहे निशाना। 2 दिन पहले सेक्टर 46 में हुई चोरी, आज तड़के हल्लो माजरा के हनुमान मंदिर में चोरी की पूरी वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। महेंद्रगढ़ में अवैध खनन पर एक्शन, सीएम फ्लाइंग, खनन विभाग आरटीओ की कार्रवाई। ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर कार्रवाई, 19 वाहनों पर लगाया गया जुर्माना। बिलासपुर में विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में संक्रांति के दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 18,000 के करीब श्रद्धालुओं ने लगाई मां के दरबार में हाजिरी। एमपी विधानसभा के शीत सत्र का गर्भ आगाज, ट्रैक्टर से पहुंचे कांग्रेस विधायक। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, बीजेपी ने बताया नाटक। फिल्म एक्टर वरुण धवन ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी को गोल्डन जोड़ी बताया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वरुण धवन ने कहा, तेंदुलकर और गांगुली की जोड़ी की तरह से देश के लिए मोदी और शाह की जोड़ी अहम है। गाजा के खान यूनिस में विस्थापित परिवारों के लिए बने कैंप पर हमले का दावा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 2 मुश्तबा मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से 5.30 किलोग्राम हीरोइन नुमा मादा बरामद किया गया है। एसएसपी राजौरी गौरव सकरूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नौशहरा पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब शीर और कनेटी के देहात में फौज के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये मंशियात जब्त की। मुलजमान की शिनाख्त 25 साला
सज्जन कुमार और 36 साल सुभाष चंद्र के तौर पर हुई है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में जब्त शुदा हीरोइन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है ताकि स्मगलिंग नेटवर्क के बाकी अफराद को गिरफ्तार किया जा सके। हमने जॉइंट विद आर्मी के साथ 2 लड़कों को अप्रीहेंड किया इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ नौशहरा, जहां पर हमें 5.3 kgs कॉन्ट्राबैंड हीरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुआ। अभी उसके जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, बट इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर रजौरी पुलिस। और जो एक हमारा वॉर अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है उसमें एक बड़ी कामयाबी है। इसके आगे जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना था, कहाँ से आने वाला था, इस पे सारे चल रहे हैं। ऐसे जब भी हमारी कोई जानकारी आएगी तो आपके माध्यम से ही हम सबको बताने की कोशिश करेंगे। ये ड्रग्स पे चलती रहेगी और लोगों से यही अपील है कि जैसे कई बार हम सुनते हैं कि एक जो ड्रग्स पे कामयाब होने के लिए पब्लिक का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी था। अगर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कोई भी खबर हो जो हमारे इन सक्सेसफुल जो हमें हेल्प करे इन कॉम्बैटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग। पुलिस से एक इंसानी हमदर्दी की खबर सामने आई है, जहां भारतीय फौज और पुलिस ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करते हुए एक 16 साला पाकिस्तानी नाबालिग शहरी को अपने वतन वापस भेज दिया है। मोहम्मद सालिक नाम का ये नौजवान 12 दिसंबर को पाकिस्तान से भारत हदूद में घुस आया था और दिगवार सेक्टर से भारतीय फौज ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तहक़ीक़ात के दौरान इस नौजवान को जहनी तौर पर कमज़ोर पाया गया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के पास रखा गया। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज के साथ हॉटलाइन पर बात करते हुए इस नौजवान को पाकिस्तान के हवाले करने का फैसला किया। आज सालिक को चकादाबाग क्रॉसिंग पॉइंट से पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया गया। यह कदम दोनों मुल्कों के दरमियान इंसानियत की एक रोशन मिसाल बनकर उभरा है। भारत के खिलाफ लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है भारतीय सेना और भारतीय सरकार जो है पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध बनाने रखती है और साथ ही जो है मानवता के आधार पर पाकिस्तान के साथ हमेशा ही जो है अच्छे संबंध बनाती है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले पुंछ के दिगवार सेक्टर में पाकिस्तानी एक नागरिक जो है 16 साल का मोहम्मद सालिक जो लड़का जो है घुसपैठ करते हुए दबोचा गया था, जो कि बांडी अब्बासपुर पाकिस्तान का रहने वाला था, उसको आज जो है चक्कांदरबाग के रास्ते वापस लौटाया गया है। आपको बता दें कि जब सेना ने इसको पकड़ा उसके बाद इसको पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने इसको नाबालिग देखते हुए चाइल्ड वेलफेयर के पास रखा हुआ था और पाकिस्तान के साथ लगातार संपर्क बनाए जा रहे थे कि पाकिस्तान इसको वापस ले ले। और आज पाकिस्तान की सेना ने इस बात पर हामी भरी कि वो उसको वापस लेंगे। चक्कांदरबाग से अभी अब जो है गाड़ी जो है उसको पाकिस्तान लौटाकर वापस लौटी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार जो है इस इलाके में नापाक हरकतें करता है, लेकिन भारत लगातार जो है मानवता के आधार पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करके आने वालों को वापस लौटाता है, क्योंकि ये जो लड़का है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मानसिक रूप से कमजोर था और इसे आज जो है चक्कांदरबाग में वापस किया गया है। मुनीश शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। बारामूला जिले के डिप्टी कमिश्नर ने वारपुरा सोपुर में वाक़े गुल मोटर्स के डीसी पॉइंट पेट्रोल पंप को फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। इस फैसले ने मकामी आबादी खास तौर पर ट्रांसपोर्टर्स और किसानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया, जो इस सहूलत पर रोजमर्रा के कामों के लिए इंहिसार करते थे। पेट्रोल पंप की अचानक बंदिश से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर होने के खदशात बढ़ गए हैं। ये बंदिश अवामी शिकायत पर की गई है, जिनका दावा है कि पेट्रोल पंप मालिक ने मुकर्ररा मिकदार से ज्यादा पेट्रोल गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया है। पंप मालिक ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर वो कसूरवार साबित पाए गए तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। इलाके के लोगों ने फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। जो पेट्रोल पंप है बारपुरा का, हमें नज़दीक होता था यहाँ पे पेट्रोल डालना। हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारे जो एडिशनल डीसी हैं सोपोर के, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके बराए करम यहाँ पे इस पेट्रोल पंप को फिर से इसकी फंक्शन जो है रिज्यूम की जाए। उसने वो लिमिट क्रॉस करके एंड कुछ कंप्लेंट आई हमारे पास, उसने इंक्वायरी करके वहाँ पे पाया कि कंपनी में वजन था। उसी रिपोर्ट की वजह से फिर वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसको रिसेंड कर दिया, उस जो ऑलरेडी उसको अलॉटमेंट हुई थी। मेरी फाइल खोलें, उसमें देखें कि मैंने ऑफेंस कहाँ किया, मेरी गलती क्या। लेह हिल काउंसिल ने पानी की किल्लत को दूर करने के लिए एक अनोखे और इनकलाबी मंसूबे का आगाज किया। काउंसिल ने ऑटोमेटेड आइस रिजर्वायर आर्टिफिशियल आइस ग्लेशियर प्रोजेक्ट का आगाज किया, जो खास तौर पर गर्मियों के महीनों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मंसूबा सर्दियों के दौरान दस्तयाब पानी को जखीरा करने पर तवज्जो मरकूज करता है, जो आमतौर पर कम तलब की वजह से ज़ाया हो जाता है। इस जखीरे का इस्तेमाल गर्मियों में ज़रूरी आबपाशी और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए किया जाएगा, जिससे लेह के बाशिंदों को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी।
चौकहांग बिहार लेह में जामयांग रंगसम गोम्बन तोक्सपा के जेर एहतमाम एक खसूसी दुआ मंजर पानी हम का इनकाद किया गया। ये दुआएं तकरीब उनकी अजमत बकुला नीमा रंगदोल रेनपोचे की सरपरस्ती में मुनक्किद हुई। तकरीब में बड़ी तादाद में बौद्ध अकीदतमंदों ने शिरकत की। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए जामयांग रंगसम गोम्बन सोक्सपा के सदर ने कहा कि ये दुआ कई सालों से हमारे सोक्सपा के जरिए मुनक्किद की जाती रही है। इसका मकसद दुनिया में अमन व अमान और माशरे की खुशहाली के लिए दुआ करना है। ये तकरीब न सिर्फ रूहानी बेदारी का मजहर थी बल्कि समाज के लिए उम्मीद और अमन का पैगाम भी लेकर आती है। वहीं कश्मीर में बढ़ती हुई माली मुश्किलात के पेश नजर कनीज़ा ज़ोहरा फाउंडेशन ने म्यूनसिपल काउंसिल शोपिया में एक इज्तिमाई निकाह की तकरीब का इनकाद किया। इस तकरीब के तहत फाउंडेशन ने अपने अलमबरदार इफ्रा असमत कादरिया इक़दाम के तहत इस साल 18 इज्तिमाई शादियां कराईं, जिनमें आज की तकरीब एक और कामयाब संग मील साबित हुई है। बहुत सारी बहनें ऐसी होती थी या बहुत सारी माएँ ऐसी होती थी कि लास्ट में जब दुआ का वक्त होता था वो आती थी और रोती थी, कहती थी कि हमारी बेटियां हैं, ये काफ़ी एज भी गुजर चुकी है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है उनको, या अगर हम कोई लेने वाला भी होगा तो हमारे पास उतना खर्चा नहीं है कि हम उनको फिर रुखसत कर सके। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा रोते भी थे। बारामूला और इसके मुल्हिका इलाकों में एसएसपी ट्रैफिक रूरल रविंद्र पाल सिंह की क़यादत में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया। इस मुहिम के दौरान खास तौर पर कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, गाड़ियां जब्त की जा रही हैं और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। एसएसपी रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि ये मुहिम रोजमर्रा की मशक का हिस्सा है और हालिया दिनों इस मुहिम को मजीद सख्त कर दिया गया है। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को बगैर लाइसेंस और मुनासिब दस्तावेजात की गाड़ी चलाने की इजाज़त न दें। एसएसपी ने ताजरों और मकामी दुकानदारों को भी सड़कों पर गैर कानूनी तजावुज़ात से बाज रहने का मशवरा दिया, जो अवामी नक्ल हरकत में रुकावट और हादसात का सबब बन सकते हैं। तो वहीं शोपिया में एक अफसोसनाक हादसे में 21 साला नौजवान सुहेल रियाज की मौत वाक़ हुई है। यह हादसा कुलगाम शोपिया रोड पर पेश आया और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये एक हिट एंड रन केस था। आईनी शाहिदीन के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने सुहेल को टक्कर मारकर शदीद तौर पर जख्मी कर दिया, जो हादसे के फौरी बाद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया और गाड़ी और ड्राइवर की शिनाख्त की जा रही है। मकामी अफराद ने सड़कों पर बढ़ते हुए हादसात और बेएहतियात ड्राइविंग पर तशवीश का इजहार किया और हुकाम से हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम की अपील की। और भलीसा डोडा के गंधू धड़ाकी इलाके में एक खौफनाक जंगलाती आग ने सब सोने को राख में बदल दिया। आतिशबाजी से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग ने जंगलात के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिशबाजी सब डिविजनल हेडक्वार्टर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद हुकाम के रद्द अमल में ताखीर से संगीन सवालात उठे हैं। चिनाब सर्कल डोडा के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट संदीप सिंह ने बताया कि गंधू और शाला डिवीजन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमों को रवाना किया गया और जंगल तहफ़्फ़ुज़ फोर्सेस भी आग बुझाने में मसरूफ़ है। मुश्किल जोग्राफियाई हालात के बावजूद टीमें आग पर काबू पाने के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। संदीप सिंह ने उम्मीद जाहिर की कि अगले कुछ घंटों में आग पर काबू पा लिया जाएगा। तो वहीं पुंछ जिले की सब डिवीजन मेंढर के ओझड़ इलाके के जंगलात में जबरदस्त आग भड़क उठी है। आतिशबाजी ने पूरे इलाके को खौफजदा कर दिया और इस आग की शिद्दत से न सिर्फ जंगल का बड़ा हिस्सा मुतासर हो रहा है बल्कि जंगली हयात को भी शदीद खतरा लाहक है। मकामी इंतजामिया और महकमे जंगलात, वाइल्ड लाइफ के अफसरान और मकामी लोग आग पर काबू पाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। आग के फैलने से इलाके के माहौल और कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। लोगों ने हुकाम से फौरी कार्रवाई की अपील की है।